राधे राधे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों को मैं लाइंस एंड एंगल्स का कुछ बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया था, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल आज आप लोगों को पढ़ना है। तो मैंने इसके बारे में बेसिक आप लोगों को कल दे दिया था कि अगर दो एंगल x प्लस वाई को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर किसी दो एंगल को x प्लस वाई को जोड़ने पर 180 डिग्री आना है तो इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, ठीक है। 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ठीक है। वो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको हम लोग एक्स मान लिए। तो 55 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। x को हम लोग इधर ही छोड़ देंगे और 90 डिग्री को, मतलब 55 डिग्री जो है उसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। तो 90 इधर जो 55 है वो प्लस में, तो उधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 में से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 90 में से 55 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, 35 डिग्री। तो 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 है। और बोल दे कि इसी 55 का सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ठीक है। तो 55 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स को इधर ही रहने देंगे और जो 180 डिग्री है उसमें से 55 को उधर सेंड करेंगे तो इधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो x में से, मतलब यहाँ 180 डिग्री में से जब 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बोल दें तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए इसके बाद कुछ आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। एक्सियोम कहते हैं किसको? सबसे पहला बात, एक्सियोम उसको बोलते हैं, ये कुछ प्रूव्ड स्टेटमेंट पहले से ही होते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये पहले से प्रूव स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। इट इज प्री प्रूव स्टेटमेंट। ये जो होता है पहले से ही प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो पहला एक्सियोम हम लोग देखते हैं इस लाइंस एंड एंगल्स में क्या है कि अगर एक रे जो है तो इसमें पहला क्या बोलता है कि एक रे जो है, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, अगर वहां पे कोई रे जो है इस लाइन से ओरिजिनेट होता है तो इसके जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसको x और इसको y मान लेते हैं। तो x प्लस वाई जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखिए, अरे ओरिजिनेट फ्रॉम अ लाइन देन द सम ऑफ पेयर angle is always equal to 180 डिग्री। तो समझ गए आप लोग कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है
ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे कोई रे ओरिजिनेट करेगा इस लाइन से, तो इसके जो पेयर ऑफ एंगल बनेंगे, एंगल मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 को हमेशा ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री ही आएगा। अब इसमें दूसरा एग्जीम क्या कहता है, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। इसमें जैसे बोल दिया कि एक लाइन में रे ओरिजिनेट करेंगे तो ये जो पेयर ऑफ एंगल बनेगा उसका सम में 180 होगा, तो इसमें क्या बोलेगा, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल बिकम 180 degree after their sum, then the two non-adjacent side में लाइन कर लीजिए, लाइन फॉर्म स्ट्रेट लाइन। अब जैसा कि देखिए बोल दिया है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल आपको पता है जिसके वर्टेक्स जो होते हैं वो एक ही कॉमन वर्टेक्स होते हैं और उसमें एक कॉमन आर्म होता है, ठीक है। तो ये इसका कॉमन आर्म हो गया और ये इसका वर्टेक्स कॉमन वाला हो गया, इस एंगल में भी और इस एंगल 1 और एंगल 2 में भी कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है 180 डिग्री हो गया, तो ये और ये दोनों जो एंगल में कॉमन नहीं है, इस एंगल में यहीं तक है और इस एंगल में यहाँ तक है, तो ये लाइन तो कॉमन नहीं, ये कॉमन लाइन है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे OABC, ठीक है। तो देखिए OB जो है ये तो कॉमन लाइन है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन AO और CO जो है हमारा कॉमन लाइन नहीं है। तो बोल रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जब सम करेंगे अगर वो 180 के इक्वल में होता है तो ये जो लाइन बनेगा AO और CO तो वो क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। अगर वही 180 नहीं आता, 182, 135 या फिर 97 और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 225 डिग्री आता है, तो हो सकता है ये लाइन जो है, हो सकता है क्या, बिल्कुल ही ये लाइन जो है स्ट्रेट नहीं बनेगा। जैसे 182 डिग्री में हो गया कि ऐसा बन जाएगा, 97 में तो ये यहीं तक बन कर आ जाएगा, 135 में ऐसा बनेगा और ये 225 में भी ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। स्ट्रेट कब बनेगा, जब इन दोनों का सम जो 180 के इक्वल होगा, तब ये लाइन क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सियोम से पहले आप लोग पैरेलल लाइन समझ लीजिए। ये दो पैरेलल लाइंस होगा, आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कहीं भी जाके इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमेशा निरंतर ऐसे ही सेम डिस्टेंस से बढ़ते चले जाएंगे। ट्रेन की पटरी कैसे देखता है, जो दो ट्रेन की पटरी जाती है जिसपे ट्रेन चल रही होती है वो आपस में कभी नहीं जाके मिलते, दूसरी पटरी भले आके इनसे मिल जाती है लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ट्रेन की पटरी जो है पैरेलल लाइंस का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे एक लाइन इन दोनों को कट कर रही है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस एक स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं L और इसका नाम M दे देते हैं और इसका नाम T दे दिए, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बनेगा एंगल 1, यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल 2, यहाँ पे एक एंगल बनेगा एंगल 3 और यहाँ पे एंगल बनेगा 4, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 5, यहाँ बनेगा 6, इसका नाम दे दिए 7 और इसका नाम 8। अब देखिए जितना भी लाइंस एंड एंगल्स में खेल है इस पैरेलल लाइंस पे, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2
इन दोनों को आप लोग को पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कोई ट्रांसवर्स कोई एक रे कट करता है तो वो इन दोनों पेयर्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे भी देखे तो ये एक पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल इसके रे कट कर रहा है, ठीक है। ये रे जो है उस लाइन को कट कर रहा है, तो 3 और 4 का भी सम कितना होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का भी सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 6 और एंगल 6 और 5 का भी जो सम है 180 डिग्री होगा, एंगल 7 और 8 का सम भी 180 डिग्री होगा। अगर पूछ दे कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 का सम कितना होगा, तो इसमें सीधा सीधा हम बोलेंगे कि इसका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। ट्रांसवर्सल जो है हमारा, ये ट्रांसवर्सल है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल को ये रे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ एंगल बना, एंगल 8 और एंगल 5, तो इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। सेम तरीके से इधर 6 और 7 का हो जाएगा, 1 4 का और इधर 2 3 का। तो सम ऑफ एंगल्स तो समझ गया। अब देखते हैं अल्टरनेट एंगल क्या होता है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले समझ, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो वहां पे जो एंगल बनता है अपोजिट वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे। जैसे ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, और ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा। तो देखिए सेम यहीं पे दो स्ट्रेट लाइन ये और ये कट कर रहा है। इसको अगर हम लोग इतने फिगर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन L हो गया और ये ट्रांसवर्सल T हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो एंगल है ये इसके अपोजिट में है, तो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, और ये एंगल इसके अपोजिट में है, तो इसका नाम दे दिए 2 3 4 1, ठीक है। तो देखिए एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट है। इसको बोलते हैं वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब इसका ये जो हमेशा होगा वर्टेक्स के अपोजिट में होगा। ये जो एंगल है इसके लिए वर्टेक्स ये है, इसके अपोजिट में एंगल ये वाला है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे, जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 3 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। लेकिन बोलेंगे कि 2 और 1 के आपस में इक्वल है, नहीं, आपस में इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 5 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 6 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसको शॉर्ट में लिखते हैं VOA, ठीक है। तो आप लोग वर्टिकली अपोजिट समझ गए। अब इसके बाद समझेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक छोड़कर, ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो एंगल है एंगल 4, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल 6 के इक्वल। एक ये जो एंगल है इसके बगल वाले को छोड़कर जो ये एंगल बनेगा ये होता है वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। आप लोग को ये क्लियर है कि एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरीके से देखें तो एंगल 4 जो है एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। लिख लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और यहाँ पे हमारा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 आएगा। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर से हो गया। अब देखेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और यहाँ पे देखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। अब देखिए आप लोग को पता है कि 6 जो है वो 8 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ देखिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये एंगल 6 जो है 2 के इक्वल भी है, और एंगल 6 जो है वो 8 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्योंकि अब देख रहे हैं कि एंगल 2 जो है 6 के भी इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो 8 के भी इक्वल है। तो जाहिर सी बात है 2 और 8 भी आपस में इक्वल होंगे।
देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है और 5 जो है 7 के इक्वल है। तो एंगल 1 जो है 7 के भी इक्वल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। देखिए एंगल 1 जो है 5 के इक्वल है, एंगल 1 जो है 7 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए एंगल 3 जो है, एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हम लोग बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए आप लोग को एक कॉरस्पॉन्डिंग का भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है वो इसके एंगल मतलब x जो है वो y के इक्वल होगा। इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, मतलब जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड सेम साइड होते हैं, ठीक है। अलग अलग पैरेलल लाइंस पे सेम साइड होंगे, उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, कौन सी प्रॉपर्टी से? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गया। तो आप लोग को आई होप कि पूरा पैरेलल लाइंस का खेल समझ में आ गया होगा। अब एक्सियोम नंबर 3 देख लेते हैं, क्या बोलता है हमारा एक्सियोम 3। बोलता है कि अगर दो पैरेलल लाइन से उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये और ये हमारा ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। तो अगर ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे एंगल x अगर ये तो एंगल ये भी एक एंगल x होगा, अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल ही होंगे। अब देखिए ये जो है इसको z मान लेते हैं, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो भी z बन जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम लोग q मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा? एंगल Q, ठीक है, क्योंकि ये सब आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q इक्वल होता है, अब ये पैरेलल लाइन है, अब इन दोनों को अगर हम लोग धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करें, ठीक है, ये जो लाइन है इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे और ऊपर शिफ्ट करेंगे और ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे, तो ये जो एंगल बना था हमारा ये वाला और ये वाला एंगल, ये देखेंगे कि सेम जगह पे आके एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन से बहुत सारी चीजें समझने में आसानी हो जाती है। देखिए व्हेन अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of corresponding एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेम थिंग्स कहा गया कि अगर जो एक ट्रांसवर्सल है वो तो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसमें जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर्स बने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है, एक दूसरे से। अब देखेंगे एक्सियोम नंबर 4, ठीक है। तो एक्सियोम नंबर 4 हमारा क्या कहता है? अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है,
तो इसमें जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हुए इक्वल होंगे देन, अच्छा देखिए जस्ट उसका अपोजिट है। अगर ये दो लाइन है पैरेलल नहीं दिया हुआ, ठीक है, अब एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है वो अगर आपस में इक्वल, मतलब अगर ये एंगल 35 डिग्री है, ठीक है एग्जांपल के लिए, तो अगर और ये भी हमारा 35 डिग्री है, तो ये जो लाइन है एंगल, मतलब लाइन L और लाइन M, तो L जो होगा पैरेलल होगा M के, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट, वहाँ पे क्या था, हमको ये पैरेलल दिया हुआ था तो हमको बताना था कि ये जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे हमको जस्ट उसका अपोजिट बोल दिया कि अगर ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये जो लाइन होंगे वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। If a transversal intersect two lines, then the corresponding angle so formed are equal, then these lines are always पैरेलल। अगर एक ट्रांसवर्सल जो है दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, उसकी वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो आपस में अगर इक्वल होंगे तो वो लाइन जो है हमेशा क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। अब आप लोग को सारे एक्सियोम समझ में आ गए हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक पैरेलल लाइंस है L और ये M, ठीक है। ये इसका ट्रांसवर्सल है और ये हमको दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा हुआ है ये एंगल, फाइंड x, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि ये जो एंगल 45 डिग्री है वो इसके अपोजिट हो जाएगा। पहले इसका नाम दे देते हैं, A O, इधर B दे देते हैं, इधर C दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं Q, यहाँ D और यहाँ E और इसको F, ठीक है। तो देखिए ये जो Q है ये पॉइंट का नाम है, ठीक है, एंगल का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ Q। अब देखिए हम बोलेंगे क्या, एंगल एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, ठीक है। अब किस प्रॉपर्टी से, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी कितना है, तो 45 डिग्री है, तो एंगल सी ओ क्यू क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू एफ। कौन से प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी ओ क्यू हमारा कितना आया था, तो 45 डिग्री आया था, तो इसका नाम क्या है, डी क्यू एफ का नाम है एक्स, तो एक्स हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर वहीं पे हमसे बोल देता कि ये एंगल निकालिए, इसको y बोल देता कि y भी मेजर कीजिए, तो हम लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल अगर बन रहा है तो इन दोनों का सम जो होगा, ये दोनों एंगल के पेयर का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 45, इसको पुट कर देंगे, 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देखिए 45 डिग्री जो है उधर चला जाएगा, y इधर रह जाएगा, 180 डिग्री इज माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। आप लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसमें हमको दिया हुआ ये जो दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे बोला कि ये वाला फाइंड करके बताइए कि ये कौन सा एंगल। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम का ऐसे टर्न करें तो हम लोग को क्या दिखेगा कि ये एक ऐसा डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये हमको दिया हुआ है 85 डिग्री और हमसे ये एंगल पूछा है कि ये कितना एंगल होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्स मेजर कर देते हैं। तो अगर हम लोग ये साइड मिटा दें तो हम लोग को दिख रहा है कि ये तो वही पैरेलल वाला क्वेश्चन है, और ये जो एंगल होते हैं आपस में अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल होते हैं, क्या को इंटीरियर एंगल। हमको पता है कि ये जो एंगल है वो दोनों एक साइड ही बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग x मान लिए, तो x प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वही x को इधर ही छोड़ देंगे और 85 को उधर ले जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। अब यहाँ पे x को x से लिख देंगे और ये 180 डिग्री में से 85 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 95 डिग्री, ठीक है। अब यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की कि इसमें जो सेम साइड पे बने हुए एंगल होते हैं ना वो 180 के पेयर में हो जाए। मतलब ये अगर 80 है तो इसको 180 से माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा, और अपोजिट साइड में जो होता है वो इक्वल होते हैं। अगर ये 80 है तो यहाँ भी 80 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे ये 95 आ गया तो ये भी कितना होगा 95 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे बेसिस मतलब इस लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत सारे थ्योरम्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने जितने भी डाउट्स होते हैं, ये चैप्टर हो गया या फिर इससे प्रीवियस चैप्टर हो गया, उसमें भी आप लोग अपने कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग और हमारे चैनल एजुकेशन मॉल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।